हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए, जैसा आप सबको विदित है कि हम राजस्थान कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं, और कला और संस्कृति के अंदर जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है राजस्थान के अंदर प्रमुख जनजातियां। जनजातियां हम पढ़ रहे थे, लेकिन कल के सेशन में हमने जनजातियां भी पढ़ी, और जनजातियों के अलावा दो ऐसी जाति है जो कि आपके अनुसूचित जाति का भाग है। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने सांसी जाति के बारे में चर्चा की। आज हम दूसरी जाति के बारे में चर्चा करेंगे, वो है आपके सामने कंजर जाति। तो जहां तक आपने लिखा है ना, उसके जस्ट आगे आप लिखिएगा कंजर जाति। कंजर जाति। ठीक है। चलिए, आइए चर्चा करते हैं कंजर जाति की। सबसे पहले तो लिखिएगा कि ये जो कंजर जाति है, ये कंजर जाति किस में शामिल है? तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति ऐसी में शामिल। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, इनकी उत्पत्ति। इनकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? तो याद रखिएगा, काननचर से। काननचर का मतलब होता है जंगल में विचरण करने वाले लोग। जंगल में विचरण करने वाले वो कहलाते हैं, याद रखिएगा क्या? काननचर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है। दूसरी बात, इनका क्षेत्र। क्षेत्र की आप बात करेंगे तो वो है हाड़ौती। हाड़ौती में भी आप याद रखिएगा कोटा और बूंदी। इनका जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा पटेल। ठीक है, ये चार बातें लिखिए। फिर इस कंजर जाति से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं, उनके बारे में हम लिखने वाले हैं। ठीक है, लिखिए। नहीं रवि, वहां ऐसी कुछ बात है ही नहीं सांसी जाति में। ठीक है। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखो, चलो यही लिख देता हूं। जैसे कंजर जाति की आपको पूछे कुलदेवी, तो कंजरों की जो कुलदेवी है वो कौन सी है? याद रखिएगा चौथ माता। कंजर जनजाति की कुलदेवी है चौथ माता। इनकी आराध्य देवी पूछे तो याद रखिएगा जोगणिया माता। इनके प्रिय देवता की आप बात करेंगे तो वो है हनुमान जी। हनुमान जी, ये लिखिए।
लिख लिया। अगली देखिए, विशेष तथ्य। कंजर जाति से संबंधित विशेष तथ्य। विशेष तथ्य देखिए, सबसे पहली बात याद रखिएगा, पाती मांगना क्या है कंजर जनजाति में। तो याद रखिएगा, ऐसा कहते हैं कि कंजर जाति कुछ अपराध करने से पूर्व भगवान का आशीर्वाद लेती है, उसे क्या बोलते हैं, पाती मांगना। अपराध करने से पूर्व भगवान से आशीर्वाद लेना क्या है, पाती मांगना। दूसरी बात याद रखिएगा कि हाकिम राजा का प्याला पीकर, याद रखिएगा कंजर जो जनजाति है, ये हाकिम राजा का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाती है। झूठी कसम नहीं खाती है। कौन सी जनजाति, याद रखिएगा कंजर। ठीक है। अगली बात याद रखिएगा, मृत व्यक्ति के मुंह में शराब डालने की परंपरा है। जैसे आप गांव ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो गंगा जल डालते हैं ना, वैसे यहां शराब डाली जाती है। याद रखिएगा, मृत व्यक्ति को गाड़ने की परंपरा है। गाड़ने की परंपरा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी। याद रखिएगा, घरों व खिड़कियों खिड़कियों के दरवाजे खुले रखते हैं। दरवाजे खुले रखते हैं। इनका प्रिय मांस जो है वो मोर है। इसमें याद रखिएगा, एक वस्त्र होता है खुशनी, और ये जो खुशनी नामक वस्त्र होता है ना, याद रखिएगा, महिलाओं द्वारा कमर में बांधा जाने वाला वस्त्र है। महिलाओं द्वारा कमर में बांधे जाने वाला वस्त्र। उतारिए ये कंजर जनजाति से संबंधित विशेष तथ्य। देखिए,
लिख लिया? चलें आगे। चलिए, तो अब हम कुछ स्पेशल बातें लिखेंगे। तो ये आपके कंप्लीट हो गए, कौन सी? कंजर जाति। यानी कि अब स्पेशल बात है, वो है सभी जनजाति और जातियों से संबंधित। हेडिंग लगाइएगा मास्टर कैप्सूल। मास्टर कैप्सूल। मास्टर कैप्सूल के अंदर सबसे पहले तो आप लिखिएगा कि सर्वाधिक प्रेम विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? सर्वाधिक प्रेम विवाह, लव मैरिज, सर्वाधिक प्रेम विवाह का प्रचलन। और सर्वाधिक प्रेम विवाह का जो प्रचलन है वो है, याद रखिएगा, ग्रासिया जनजाति में। किसमें है? ग्रासिया। पूछा जाए कि सांसी, याद रखिएगा हरिजन जो जाति है ना, हरिजन जाति अपने विवाद का जो निपटारा है वो सांसी जाति। ठीक है, याद रखिए ये दोनों एक दूसरे के यदि विवाद हो जाएं तो एक दूसरी जाति के पास जाते हैं और विवाद को दूर करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आप लिखिएगा कटकी। कटकी क्या है? तो याद रखिएगा अविवाहित महिला द्वारा ओढ़ने वाला वस्त्र। ओढ़ने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? याद रखिएगा कटकी। एक है आदिवासियों में टोटम प्रथा। आदिवासियों में एक प्रथा है टोटम प्रथा। क्या है ये टोटम प्रथा? तो सुनिए, एक ऐसी महिला जो अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ चली गई, वो प्रथा कौन सी है? याद रखिएगा टोटम प्रथा। ठीक है, याद रखिएगा। एक आपको पूछा जाए कि लीला मोरिया, कभी आपने नाम सुना होगा, तो लीला मोरिया या फिर मोरनी मांडना, ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा आदिवासियों में विवाह से संबंधित। आदिवासियों में विवाह से संबंधित। आदिवासियों में विवाह से संबंधित जो होता है मोरनी मारना, जैसे घरों में चित्र वित्र मारना है।
लिख लिया? चलिए, तो ये आपके जनजातियों का टॉपिक हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे अब अगले सेशन। ठीक है, चलिए।